जगन्नाथ जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरा और पुरी का विशाल मंदिर। लेकिन सच ये है कि जगन्नाथ को सिर्फ देखकर समझा नहीं जा सकता। जगन्नाथ को महसूस करना पड़ता है। जगन्नाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जगत यानी पूरी दुनिया और नाथ यानी स्वामी, मतलब जो पूरी सृष्टि का मालिक हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान मालिक बनकर नहीं रहते, वो सेवक बनकर रहते हैं। यहाँ भगवान सोने के सिंहासन पर नहीं बैठे होते। यहाँ भगवान बीमार पड़ते हैं, यहाँ उनका इलाज होता है और एक दिन उनका शरीर बदल दिया जाता है। सोचिए, जिस देश में भगवान को अमर माना जाता है, वहीं एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ भगवान जन्म, रोग और मृत्यु तीनों का अनुभव करते हैं। और शायद इसीलिए जगन्नाथ मंदिर बाकी सब मंदिरों से अलग है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जगन्नाथ की मूर्ति पूरी नहीं होती, न पूरे हाथ, न पूरे पैर, न पूरा शरीर। उनकी आंखें बड़ी हैं लेकिन पलके नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अधूरे हैं, इसका मतलब ये है कि निशान अधूरा है। और जगन्नाथ इंसान के इसी अधूरेपन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। ज्यादातर मंदिरों में भगवान पत्थर के होते हैं, पत्थर जो कभी नहीं बदलता, जो न बीमार होता है न बूढ़ा होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान लकड़ी के होते हैं। लकड़ी जीवन की तरह होती है, वो पैदा होती है, समय के साथ बदलती है और एक दिन नष्ट होती है, जैसे हम सब। यहाँ भगवान ये सिखाते हैं कि शरीर स्थायी नहीं है, शरीर बदलता है लेकिन चेतना अमर होती है। इसीलिए यहाँ मूर्ति को भगवान नहीं बल्कि भगवान का शरीर माना जाता है। और जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसे बदला जाता है। उसे तोड़ना नहीं कहते, उसे कहते हैं नवकलेबर यानी नया शरीर। इस मंदिर में मृत्यु को डर के रूप में नहीं समझा जाता। यहाँ मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है, शांत, गहरा और पवित्र। जब नवकलेवर होता है तो पूरी शहर शोक मनाता है, मंदिर बंद रहता है, ढोल नहीं बजते, उत्सव नहीं होता, क्योंकि यहाँ भगवान का शरीर त्याग होता है। सोचिए, भगवान के लिए भी अंत ये सिर्फ आस्था नहीं हो सकती, ये कुछ और ही है। जगन्नाथ मंदिर हमें ये बताता है कि भगवान हमसे दूर नहीं, वो हम जैसे हैं। हमारी तरह बीमार पड़ते हैं, हमारी तरह शरीर बदलते हैं। इसीलिए जब कोई भक्त जगन्नाथ के सामने खड़ा होता है तो वो डर से नहीं कांपता, वो चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान ऊपर से नहीं देखते, यहाँ भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब भगवान इंसान के साथ खड़ा हो जाए तो वो सिर्फ पूजा का विषय नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। और इसी अनुभव की शुरुआत होती है एक पुरानी कहानी से, एक ऐसी कहानी जहाँ इस जगन्नाथ का ये रूप दुनिया के सामने आया। लेकिन जगन्नाथ हमेशा से ऐसे नहीं थे। इससे पहले वो किसी और नाम से जाने जाते थे, नील महादेव। इस नाम से पहले भी इस धरती पर एक दिव्य सत्ता थी जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते थे और बहुत कम लोग देख पाते थे। उस सत्ता का नाम था नील महादेव। आज हम जिस जगन्नाथ मंदिर को जानते हैं उसकी कहानी शीशे जैसे शहरों से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है गहरे जंगलों से, अंधेरे पहाड़ों से और एक वनवासी परिवार से। बहुत पहले की बात है। उड़ीसा के घने जंगलों में एक वनवासी रहता था। उसका नाम था विश्वावसु। विश्वावसु कोई राजा नहीं था, कोई पंडित नहीं था, वो एक साधारण वनवासी था। लेकिन उसके पास एक ऐसा राज था जो पूरे राज्य के पास भी नहीं था। हर रात जब जंगल शांत हो जाता, जब जानवर चुप हो जाते और हवा भी धीरे चलती, तब विश्वावसु अकेला जंगल के अंदर जाता। वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी भव्य इमारत में नहीं, वो एक छोटी सी गुफा के पास रुकता और वहीं जो अपने भगवान के सामने सिर झुकाता। इस गुफा के अंदर कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी, यहाँ एक नीले रंग का दिव्य रूप था, इसलिए उस भगवान को नील महादेव कहा जाता था। ये पूजा बिल्कुल गुप्त थी, विश्वावसु के अलावा कोई नहीं जानता था कि ये भगवान कहाँ है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं। समय बीतता गया और नील महादेव की कहानी सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इस रहस्य की खबर राजमहल तक पहुंच गई। उस समय मालवा के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, एक भक्त राजा जो विष्णु के दर्शन के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता था। कहा जाता है राजा इंद्रद्युम्न को सपने आने लगे। सपने में एक दिव्य आवाज कहती, मैं इस धरती पर हूँ लेकिन तुम मुझे मंदिरों में ढूंढ रहे हो। राजा बेचैन हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में पता लगवाने का आदेश दिया और तब उन्हें पता चला नील महादेव के बारे में। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय पंडित को बुलाया, उसका नाम था विद्यापति। राजा ने कहा, जाओ उस भगवान को ढूंढकर लाओ जिसे जंगल का वनवासी पूछता है।
विद्यापति निकले लंबे सफर पर। जंगल, पहाड़, नदियां और अंत में वो विश्वावसु के आगे के गांव तक पहुंचे। शुरू में विश्वा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि नील महादेव उसके भगवान थे, राज थे, लेकिन विद्यापति चालाक थे। उन्होंने विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इसी रिश्ते के साथ इस कहानी में भावनाएं जुड़ गईं। एक दिन विश्वा मान गया और तब तय हुआ कि वो विद्यापति को नील महादेव के दर्शन करवाएगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम अपनी आंखें बंद रखोगे। विद्यापति ने हाँ कर दी।